भाई क्विंटाइल्स होते क्या हैं, समझ नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता मैम कि क्विंटाइल्स होते क्या हैं। क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल किस तरह से फाइंड किए जाते हैं ग्रुप डेटा के लिए, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा हमें, नहीं आ रहा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की ये कंप्लीट वीडियो आप लोगों के लिए है जिनको क्विंटाइल्स के टॉपिक पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से बस अपनी नोटबुक उठाओ और पेन ले लो, फॉर्मूले लिख लेना भाई, अच्छे से समझना है। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए मेरी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए। भाई क्विंटाइल्स होता क्या है बच्चों, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में अनग्रुप डेटा के लिए क्विंटाइल्स, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल किस तरह से फाइंड करते हैं, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये समझाया है कंप्लीट। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी और अगर देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, आप लोग लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम ग्रुप डेटा के लिए समझने वाले हैं क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डिसाइल्स। ठीक है, तो जल्दी से आ जाओ, हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्विंटाइल्स क्या होता है। ठीक है बच्चों, क्विंटाइल्स क्या होता है, मीडियन हमारे पास डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, इसी तरह क्विंटाइल भी हमारे पास इक्वली डिवाइड करता है किसी भी डेटा को। मीडियन 2 में कर रहा था, यहाँ हमारे पास क्विंटाइल्स 3 तरह के हैं, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। क्वार्टाइल हमारे पास जो है डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइड करता है, यही कहा था ना मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में। डिसाइल क्या करता है भाई, डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और परसेंटाइल क्या करता है, परसेंटाइल हमारे पास डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, आगे समझ में रिवाइज हुआ, पिछले लेक्चर में यही पढ़ाया था ना मैंने। चलो अब हम फॉर्मूले की बात करेंगे कि बच्चों फॉर्मूले हम कौन कौन से यूज करते हैं ग्रुप डेटा के लिए। ठीक है, हमें देखो ये ऐसे टॉपिक्स है ना, हमें फॉर्मूले समझने पड़ते हैं। एक फॉर्मूला समझ लोगे, बाकी सारे फॉर्मूले आप लोग खुद बना लोगे। ठीक है, एक का समझना पड़ता है, बाकी दोनों के आप खुद बना लोगे। क्वार्टाइल मैंने कहा था हमारे पास Q1 से Q3 तक होते हैं। कितने होते हैं, Q1 से Q3, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। इसी तरह डिसाइल्स बच्चों हमारे पास D1 से D9 तक होते हैं। डिसाइल 1, डिसाइल 2 या फर्स्ट डिसाइल, सेकंड डिसाइल, थर्ड डिसाइल, फोर्थ डिसाइल, देन 9th डिसाइल तक हमारे पास होते हैं। एंड देन परसेंटाइल बच्चों हमारे पास फर्स्ट परसेंटाइल से स्टार्ट होता है एंड 99 परसेंटाइल पे एंड होता है। ठीक है जी, तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं क्वार्टाइल को, Q1 से, Q2 से, Q3 से। इसी तरह बच्चों डिसाइल्स को हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं D से। फर्स्ट डिसाइल होगा तो D1, सेकेंड डिसाइल होगा तो D2, इसी तरह से। ठीक है, और जो परसेंटाइल है बच्चों हमारे पास, उसको हम P से जो है डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, और ये P99 तक हमारे पास होता है। क्यों बच्चों, देखो यहाँ हम कह रहे हैं कि ये डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेकिन एक चीज़ नोट करो, हमारे पास जो क्वार्टाइल्स होते हैं वो सिर्फ 3 होते हैं। अच्छा, डिसाइल को देखो बच्चों, हम 10 इक्वल पार्ट्स में डेटा को डिवाइड करते हैं, लेकिन डी सिर्फ हमारे पास 9 होते हैं। इसी तरह बच्चों हमारे पास जो परसेंटाइल है वो डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेकिन हमारे पास जो परसेंटाइल्स हैं वो सिर्फ P99 तक होते हैं। ठीक है, तो 1 मिसिंग है, ये एक चीज़ नोट कर लेना। और दूसरा ये कि भाई फॉर्मूले क्या हैं, अनग्रुप डेटा ग्रुप डेटा की बात हो रही है, तो फॉर्मूले भी ग्रुप के होंगे। हमारे पास बच्चों मीडियन का क्या फॉर्मूला था, मीडियन का बच्चों हमारे पास जो है L प्लस एच अपॉन एफ, ब्रैकेट में समेशन f डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी एफ। याद आया मीडियन का टॉपिक, यही था फॉर्मूला बच्चों, है ना। ग्रुप डेटा के लिए हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे, हाँ जी भाई यही वाला यूज़ कर रहे थे। अब बच्चे इसमें चेंज क्या करना है, फॉर्मूला यही रहेगा, बट इसको हम थोड़ा सा इसका हम ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, इसका ऑपरेशन करके हम इसको ही कुछ चीज़ें चेंज करेंगे और देन यही फॉर्मूले तीनों में यूज़। फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, मीडियन का एक याद रखना, मीडियन का ग्रुप डेटा का फॉर्मूला, डिस्क्रीट का और अनग्रुप का याद रखना। यहाँ सिर्फ और सिर्फ चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज होंगी। अब बच्चों यहाँ करना क्या है, देखो ये ऐसे रहेगा, एच भी ऐसे ही रहेगा, एफ भी ऐसे रहेगा। यहाँ एक चीज़ देखो, मीडियन में हमारे पास डेटा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, इसलिए हम फ्रीक्वेंसी के समेशन को 2 से डिवाइड कर रहे थे। लेकिन अब हम डेटा को क्या कर रहे हैं भाई, अब हम डेटा को क्वार्टाइल में 4 इक्वल पार्ट से डिवाइड करेंगे, तो हम यहाँ 2 को चेंज करके 4 कर देंगे भाई, है ना, क्योंकि डेटा अब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा है, डेटा अब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे भाई, 2 हटा के 4 कर दिया। अब मिसाल के तौर पे हम डिसाइल फाइंड कर रहे हैं, हम क्या करेंगे भाई, डिसाइल कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है डेटा को, 10 इक्वल पार्ट्स में, तो हम 4 की जगह 10 कर देंगे। अब इसी फॉर्मूले को यूज़ करो परसेंटाइल के लिए। परसेंटाइल में बच्चों हमारे पास डेटा 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो अब इस 10 की जगह हम इसको 100 कर देंगे।
बस ये चेंजेस करनी है। हाँ, लेकिन एक और बात याद रखना, ये जो फॉर्मूले मैंने अभी बताया आपको, ये जो चेंजेस किए हमने वो फर्स्ट क्वार्टाइल, फर्स्ट डिसाइल और फर्स्ट परसेंटाइल के लिए की है। अभी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डिसाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल एंड फर्स्ट परसेंटाइल के लिए की है। देखो, अब अगर मान लो हमें Q2 फाइंड करना है, मतलब सेकंड क्वार्टाइल फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, ऑपरेशन करते हैं इसका। हम क्या करेंगे भाई, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, यहाँ कर दिया हमने 4, ये कर दिया। अब सेकंड चेंजिंग हमने करनी है, क्या करना है भाई, हमने सेकंड Q2 फाइंड करना है बच्चों। क्या करना है भाई, फाइंड हमने, ये मार्कर रिंग खत्म हो गई, रुक जाओ थोड़ी देर रेस्ट कर लो तब तक। अच्छा जी, तो मैं वापस आ गई, ब्रेक खत्म हो गई तुम लोग की भाई। अच्छा जी बच्चों, अब हमने फाइंड करना है Q2। ठीक है, हमने मान लिया कि हमें Q2 फाइंड करना है। पहली चीज़ क्या चेंज करनी है भाई, पहला स्टेप है हमारा मीडियन के फॉर्मूले को क्वार्टाइल के फॉर्मूले में ले जाना है। क्या करेंगे भाई, 2 हटा के 4 कर दिया हमने, कर दिया मैम भाई, हमने कर दिया 4 कर दिया हमने। सेकेंड स्टेप क्या है, अब हमें Q2 फाइंड करना है बच्चों। तो यहाँ हम समेशन एफ की जगह, समेशन एफ के साथ हम 2 लगा देंगे, मतलब हम अब फ्रीक्वेंसी के समेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लो जी, ये हो गया Q2 का फॉर्मूला। अब इसी तरह से अगर हमें थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करना है, थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करना है, यहाँ 2 3 कर दिया हमने। अब क्वार्टाइल के लिए तो हम 4 से ही डिवाइड करवाते हैं ना, तो फर्स्ट स्टेप तो वैसा ही रहेगा, लेकिन ये जो सेकंड स्टेप में हमने यहाँ 2 किया था, इसको हम अब 3 कर देंगे। ये हो गया हमारा थर्ड क्वार्टाइल का फॉर्मूला। ठीक है, आया समझ में। अब हमने मान लो कि हमने अब फाइंड करना है D2। D1 का तो मैंने बता दिया था बच्चों, D1 हमारे पास जो है सिंपल लगता है। D1 हमारे पास बच्चों कैसे लग रहा था, हम जो है डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, यहाँ बस हमने 2 हटा के 10 करना था, ये बन गया D1 का फॉर्मूला। D2 में क्या करेंगे बच्चों, इस 1 को 2 कर दो। अब फर्स्ट स्टेप तो वैसे ही रहेगा, D2 भाई 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना है ना, तो ये तो वैसे ही रहेगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास सेकंड डिसाइल आ गया, तब हम समेशन एफ को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। इसी तरह जब हमें थर्ड डिसाइल फाइंड करना होगा, तो यहाँ D3 आया और यहाँ भी हमारे पास 3 आ गया, एंड इसी तरह से चलता रहेगा। D4 में भी यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा बच्चों, यहाँ 5, यहाँ भी 5, यहाँ 6, यहाँ भी 6। इसी तरह से बच्चों हमारे पास टिल 9 तक जाएगा। आया समझ में। अब ये तो बात की हमने डिसाइड किया। परसेंटाइल में क्या करेंगे भाई, सेम यही चीज़ होगी, सेम यही चीज़ होगी, बट इसी तरह से होगा। देखो, फर्स्ट परसेंटाइल की बात करें, क्या है भाई, मीडियन वाले फॉर्मूले में 2 हटा के 100 करना है। क्यों करना है, जल्दी कमेंट करो। अभी बताया भाई क्यों करना है, क्योंकि हम डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं अब, है ना, तो हम डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। अब ये तो P1 का फॉर्मूला हो गया। D1, Q1 और P1 में सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप होगा, क्या है भाई, 2 हटा के 4 कर दो, या 10 कर दो, या 100 कर दो। अब हमें मान लो कि फाइंड करना है P2 यानी सेकंड परसेंटाइल। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, हम समेशन एफ के साथ 2 लगा देंगे। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इस 2 को 100 कर देंगे, एंड सेकंड स्टेप हमारे पास समेशन एफ के साथ हम 2 लगा देंगे। अब बच्चों हमारे पास P3 फाइंड करना है, तो यहाँ हमने 3 कर दिया और इस 2 को भी 3 कर दिया। इसी तरह हमारे पास बच्चों जब हमें P99 फाइंड करना होगा, तो यहाँ 3 की जगह हम 99 कर देंगे। बस इतनी सी बात है। और बच्चे इतना ज़्यादा जो है इशू क्रिएट करते हैं कि भाई अब हम इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद करें, तो भाई कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने बता दिया भाई, इस तरह से फॉर्मूले करो, याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई क्यों आए हो यहाँ पे, यहाँ इसी तरह की तो ट्रिक्स बताने वाली हूँ मैं, है ना, वरना मज़ा कैसे आएगा भाई, बोर हो जाओगे। ठीक है, तो फॉर्मूले हम बच्चों पढ़ चुके हैं। किस किस के पढ़े हमने, डिसाइल के पढ़ लिए, क्वार्टाइल के पढ़ लिए, परसेंटाइल के पढ़ लिए। ठीक है, तो यही फॉर्मूले को यूज़ करके अब हम क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया तो जल्दी जल्दी बच्चों कमेंट कर दो, कमेंट में लिख दो कि भाई हाँ आ गया समझ, और अगर नहीं आया तब भी लाजमी कमेंट कर दो। ठीक है, आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। आज की इस वीडियो में बच्चों हमने क्या किया, हमने समझा कि क्वांटाइल क्या होता है, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल क्या होता है, और इसके फॉर्मूले भी हमने समझे। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम अनग्रुप डेटा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फिर हम ग्रुप डेटा के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। पहले अनग्रुप को करना पड़ेगा ना, ईजी से लेके चलो भाई, हल्का हाथ रखो। ठीक है, तो अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम अनग्रुप के डेटा को सॉल्व करेंगे, एंड देन हम ग्रुप डेटा को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।